अस्सलाम वालेकुम। आई एम हर्बलिस्ट नसरीन। इस चैनल को बनाने का मकसद मुख्तलिफ़ किस्म की बड़ी बीमारियों की अवेयरनेस देना है और तिब्बी तौर पर, ग़ज़ाई तौर पर और जड़ी बूटियों से और हर्ब्स से किस तरह हम बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आज जो बीमारी डिस्कस करेंगे वो है टीबी। टीबी की आज वजूहात डिस्कस करेंगे कि टीबी होता क्या है। टीबी एक नहायत खौफनाक मरज़ है। ये ख़ास किस्म के जरासीम से पैदा होता है जिसे ट्यूबरकुल बैसिलाई कहते हैं। यह जरासीम जिस्म के किसी हिस्से पर हमलावर हो सकते हैं, लेकिन इनका हमला बिलअमूम फेफड़ों पर होता है। इस हालत में इस मर्ज़ को सेल या कॉन्जुम्पेशंस कहते हैं। जब टीबी का मरीज़ किसी जगह खांसता है तो हवा में बहुत से जरासीम फैला देता है। इसी हवा में जब तंदुरुस्त आदमी सांस लेता है तो यही जरासीम उसके फेफड़ों में चले जाते हैं। इससे टीबी या तिब्दिक का मरज़ पैदा हो जाता है। इसके अलावा जब टीबी का मरीज़ ज़मीन पर बलगम वगैरह थूकता है तो ये बलगम खुशक हो जाता है। इसके जरासीम रेत में मिलकर हवा में उड़ने लगते हैं। गर्दो गुबार की वजह से सांस लेने में टीबी के जरासीम जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं। ये ख्याल सही नहीं है कि टीबी एक ख़ानदानी मरज़ है, लेकिन अलबत्ता ये ज़रूरी है जिन बच्चों को वालिदैन टीबी के मरज़ में मुब्तला हो वो पैदाइशी तौर पर कमज़ोर होते हैं। दूसरे आम तंदुरुस्त बच्चों की निस्बत उन पर आसानी इस बीमारी का हमला हो सकता है। आज हम डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से असबाब हैं जो कि टीबी का बायस बन सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी अलामात हैं जो कि एक टीबी के पेशेंट में पाई जाती हैं। असबाब जो मर्ज़ पैदा करने में मदद करते हैं वो है बहुत से आदमियों का एक मकान में रहना। जब एक ही घर में बहुत से लोग मुख्तलिफ़ तर्ज़ ज़िंदगी लेकर इकट्ठे रहेंगे तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है टीबी की, क्योंकि हर एक का निज़ाम हयात मुख्तलिफ़ होता है, हर एक के सांस लेने, हर एक के जरासीम मुख्तलिफ़ होते हैं। जब एक ही मकान में बहुत से लोग रहेंगे तो फ़िज़ा में जरासीम ज़रूर फैलेंगे और एक जरासीम दूसरे में मुंतकिल होना आसान हो जाता है। दूसरे नंबर पर है नाकस हवा। जब हमारा जो माहौल है वो पोल्यूटेड होगा, ऑलरेडी इसमें बहुत से लोग जो कि टीबी के पेशेंट हैं वो रहते होंगे, तो हवा में इस तरह के जरासीम होंगे जो फ़ौरन तंदुरुस्त इंसानों पर हमला करेंगे और फेफड़ों पर हमला करेंगे और टीबी का ख़तरा होना ज़्यादा हो जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी वजह हमारे घरों का तंग व तारीक होना है। खुले हवा रोशनी का बेहतरीन ज़रिया होता है, हवा का बेहतरीन ज़रिया होता है जिससे जरासीम ख़त्म होते हैं। लेकिन अगर घर छोटे और तंग होंगे, उसमें मुनासिब हवा और धूप का बंदोबस्त नहीं होगा तो टीबी जैसे अमराज शामिल हो सकते हैं हमारी ज़िंदगी में। नाकस ग़िज़ा, हमारी ग़िज़ा जो वो ऐसी हो जो कि क़ुव्वत मदाफ़त ना पैदा करती हो बल्कि सिर्फ पेट भरती हो, तो उससे बीमारियों का हमला बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए हमें जंक फूड और नाकस ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि कोई ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मज़बूत रखे। ग़िज़ा का मतलब है पूरे जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म के जितनी न्यूट्रिशंस चाहिए होती है उनका मुयस्सर आना। लेकिन अगर ग़िज़ा हम नाकस खाएंगे और कम खाएंगे तो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाएगी, जिस वजह से किसी भी वबाई मरज़ या फ़िज़ाई मरज़ में आसानी से मुब्तला हो जाएगी। वो लोग जिनके लंग्स कमज़ोर हैं, सीना कमज़ोर है, वो आसानी से टीबी के मरज़ में मुब्तला हो जाते हैं। अगर आपका माहौल गर्दो गुबार वाला है, ऐसा माहौल है जहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा है, पोलन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे माहौल में रहने की वजह से बहुत जल्द हम टीबी का शिकार हो सकते हैं। काम की ज़्यादती, परेशानी और तफक्कुरात, जब कमज़ोर जिस्म पर काम का बहुत ज़्यादा लोड होगा और स्ट्रेस होगी तो स्ट्रेस कई बीमारियों को जन्म देती है, जिनमें टीबी भी एक बीमारी है जो कि सांस की बीमारी है। अगर ऑलरेडी आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। तो इम्यूनिटी सिस्टम जब वीक होता है तो मुख्तलिफ़ बीमारियों का वो घर बनना शुरू हो जाता है। तो पहले से बीमार बॉडी पर टीबी का हमला बआसानी हो जाता है। नशा और अशिया, वो लोग जो शराब नोशी करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, उनके लंग्स ऑलरेडी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो बआसानी टीबी जैसे जरासीम का शिकार हो जाता है।
एक बहुत बड़ी वजह छोटी उम्र में शादी का होना भी है, क्योंकि इंसान का बॉडी फुली तौर पर तैयार नहीं होता। जब वो शादी हो जाती है तो उसके तमाम सिस्टम कमज़ोर होते हैं, तो बआसानी इस तरह के वबाई या फ़िज़ाई मरज़ में मुब्तला हो जाते हैं। गुर्बत और जहालत, हमने जो भी अवामिल डिस्कस किए हैं उसमें सबसे बड़ी वजह गुर्बत और जहालत भी हो सकती है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस की भी कमी है और उनको मनी प्रॉब्लम भी है, जिसकी वजह से उन्हें नाकस ग़िज़ा, नाकस हवा, कम ग़िज़ा और तंगो तारीक माहौल में रहना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ी बीमारियों की अमाजगाह बन जाता है। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि टीबी का मर्ज़ सिर्फ इसी सूरत में होता है जब टीबी के जरासीम जिस्म में दाखिल हों। ये तमाम असबाब हमारी कुदरती क़ुव्वत मदाफ़त को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे हम पर मर्ज़ आसानी से हमला कर लेता है। ज़िंदगी में हम हज़ारों मरतबा हवा में सांस लेते हैं जिसमें टीबी के जरासीम शामिल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कभी बीमार नहीं होते। इसकी वजह यह है हमारे जिस्म तंदुरुस्त हैं, जिसमें इस कदर क़ुव्वत मदाफ़त मौजूद है कि वो टीबी के जरासीम का हमारा जिस्म का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन इसके बरक्स कमज़ोर जिस्म वाले में चूँकि क़ुव्वत मदाफ़त बहुत कम होती है, इसलिए वो बआसानी इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। इसलिए नहायत ज़रूरी है कि हम अपने जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाएँ। आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे परहेज़ और इलाज, अलामात वगैरह। शुक्रिया।